हाँ जी। हेलो। हाय एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है ना? एक अनम्यूट करके मुझे बता दो। हाँ सर, आ रही है आवाज। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है आज। जो मेन टॉपिक है ना हमारा, वो क्या रहेगा? सीसीएनए को स्टार्ट करने पे कल तो मैंने सिर्फ आपको क्या करा था, बेसिक आइडिया दिया था कि होता क्या है सीसीएनए के अंदर। ठीक है। तो आज थोड़ा थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम किसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे के पूरे सीसीएनए कोर्स की। वो प्रैक्टिस होगी हमारे पैकेट रेसर के अंदर भी हो सकती है और लैब के अंदर भी हो सकती है। ठीक है। जो हमारा पैकेट रेसर है, उसको डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले लिखना है डाउनलोड पैकेट रेसर गूगल के अंदर। और फिर इसके बाद एक वेबसाइट आएगी, अगर आप यहां से देख पा रहे होगे। वेबसाइट है नेट अकेड, NETACAD.com। नेट अकेड, वैसे इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क एकेडमी। ठीक है। तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में इसकी जो डोमेन ली है netacad.com। तो इस पे पहले डाउनलोड पैकेट रेसर, फिर ये साइट आएगी नेट अकेड, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। और आप डाउनलोड नहीं कर सकते पैकेट रेसर जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे। लॉगिन आपके पास अभी क्या है, अकाउंट नहीं है, तो इसके ऊपर फ्री अकाउंट बनता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ फ्री अकाउंट बनाना है इसके ऊपर। ठीक है। क्रिएट कर लेना अकाउंट, जैसे अकाउंट बन जाएगा फ्री, जैसे जीमेल का अकाउंट बनता है सेम इसमें बन जाता है। तो इसके बाद लॉगिन करने के बाद इसके अंदर फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे जाओगे रिसोर्स में। देखो बिना लॉगिन के आपके पास रिसोर्स की ऑप्शन नहीं आ रही यहाँ पे। ठीक है। तो आप कहीं से इसको डाउनलोड नहीं कर सकते पैकेट ट्रेसर को। ठीक है। अगर आप लॉगिन करोगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पे डाउन रिसोर्स की ऑप्शन आएगी, इसके बाद डाउनलोड पैकेट ट्रेसर की ऑप्शन आएगी। इस पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप बिल्कुल नीचे इस साइड पे आ जाओगे। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर आप डेस्कटॉप विंडोज, आपके पास जो विंडो है, ठीक है, विंडोज पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास उबंटू है तो आप यहाँ पे, अगर आपके पास एप्पल का मैक ओएस है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। तो मोस्टली सबके पास विंडोज ही होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। 64 बिट, 32 बिट आजकल कोई नहीं यूज करता, 64 बिट है। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये डाउनलोड होके आ जाएगा। ऐसे ऐसे EXE फाइल डाउनलोड होके आ जाएगी। आप इस पे क्लिक करोगे। फिर इसके बाद ये आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा इसको कि कैसे इंस्टॉल करना है। वेरी सिंपल। इस पे क्लिक करने के बाद आपने सिर्फ और नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट ही करना है, और कुछ नहीं करना। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो अभी ये घूम रहा है, थोड़ा टाइम ले लेगा। हाँ जी, ये आ गया। तो इसके बाद जैसे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। कहाँ पे आप कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल, बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, ये अपने आप इंस्टॉल होने लग जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं अब इसके आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। तो इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। ठीक है। इंस्टॉलेशन आपको पता चल जाएगा। अगर किसी को फिर भी यहाँ पे लॉगिन करने की प्रॉब्लम आई, कि जैसे कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, राइट अकाउंट नहीं बन पा रहा, तो आप व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हो कि आपको पैकेट रेसर चाहिए। हम आपको ये जो डाउनलोड करी हुई EXE फाइल है वही डायरेक्ट दे देंगे। आप वो व्हाट्सएप से डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा। तो पैकेट रेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं इंस्टॉल करने में, वो सही रहेगी आपके लिए। आगे जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे पैकेट रेसर, तो आपको पता है आपके पास सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बन के आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। इस पे डबल क्लिक करोगे तो पैकेट रेसर आपके पास खुल जाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना पैकेट रेसर में? किसी को कोई डाउट हो पैकेट रेसर में? किसी को चाहिए पहले ये बताओ। आप हैंड्स ऑन कर सकते हो अगर किसी को पैकेट रेसर व्हाट्सएप पे चाहिए तो। ठीक है, आप हैंड्स ऑन कर सकते हो उस पे। ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है। अच्छा, थोड़ा सा 5 मिनट ना आज ऐसे ही निकालते हैं हम। अब मैं 5 मिनट ये देखना चाहता हूँ पहले, कौन क्या काम कर रहा है आजकल, कोई मतलब ऑफिस ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो सबसे पहले सौरभ आपकी बात करते हैं। आप अभी मतलब आप एक्सपीरियंस्ड हो?
हाँ सर, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। L2 प्रोफाइल है मेरा, सीनियर IT एग्जीक्यूटिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको तो गुड़गांव में जॉब करता हूँ। ये पैकेट से वगैरह ये सारा चीज आपको पता होगा, राइट? हाँ सर। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एबल आपको अनम्यूट। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। आवाज आ रही है एबल, आवाज आ रही है। आपके पास एक्सपीरियंस है आईटी में? हाँ सर है। अच्छा, पैकेट रेसर पे पहले काम करा आपने? किस पे सर? पैकेट रेसर पे? ये जो नहीं, टूल मैंने उस शेयर पे कर नहीं काम रखा है, किया। नहीं करा? ठीक है, आपको पैकेट रेसर इंस्टॉल कर लोगे जब आपको चाहिए होगा व्हाट्सएप पे। यस यस यस। ठीक है। एक एक चीज ध्यान रखना, फोन के अलावा लैपटॉप पे ज्वाइन करने की कोशिश करना। लैपटॉप में आप अच्छा सीख सकते हो सारी चीजें। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लैपटॉप पे ही मिलेगी आपको। ठीक है, आगे जाके हम लैपटॉप पे क्या करेंगे, इनेबल करेंगे कि रिकॉर्डिंग वही कर सकता है जो लैपटॉप से ज्वाइन करेगा। लैपटॉप तो सबके पास है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास लैपटॉप नहीं है? जी सर, है सर। बस ठीक है। ठीक है एबल, आप, मेरे को लग रहा है कि आवाज आ रही है पीछे से काफी मार्केट में होगी। आप म्यूट कर सकते हो। हाँ जी। दीप आपके पास, आप क्या कर रहे हो दीप? I'm working in Gurgaon as a L1 network engineer. ओके ओके, दैट्स ग्रेट। एज ए L1, ओके ठीक है। तो आपको पैकेट रेसर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? Yeah, I'm aware of it. I've used it before. ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, नो इशू, थैंक यू, थैंक यू। मोबिन? Yes, sir, already installed, sir. But sir, student version, sir, स्टूडेंट installed वर्जन मैं नो की थी। इशू, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर नहीं, अगर आपके पास नहीं है, लेटेस्ट वर्जन चाहिए, व्हाट्सएप करो हमें, आपको नहीं, मिल एक्चुअली जाएगा। वो लेटेस्ट वर्जन सर, एक्चुअली क्या कि ओल्ड लैपटॉप है, तो अगर उसमें लेटेस्ट वाला करता हूँ तो वो फिर वो क्या, ये इंटरनेट चालू होता है तो ऑटोमेटिक वो फिर मुझे क्लोज अच्छा करने अच्छा पड़ अच्छा। जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओल्ड वर्जन पे भी ये ना ऑप्शन होगी आपके पास, सिमुलेशन वाली, ये नीचे। हम्म। ठीक है, वो चला के देखना, वो जरूरी है, वो हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि सीसीएन में इसी ने हमें पूरा काम देना है। ठीक है। और ठीक है, प्रशांत, प्रशांत, आप प्रशांत, आपके पास पैकेट रेसर है या फिर आप जॉब कर रहे हो आईटी में? थोड़ा आइडिया है? रत्नेश? नहीं प्रशांत है आप सर मेरे पास, इंस्टॉल कर सकते हैं। सर ओके। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रशांत, आप आपके आपको मींस क्या कर रहे हो अभी आप? आईटी में हो जॉब किस कर में? रहे हैं सर, जॉब कर रहे हैं सीसीएल प्रोजेक्ट पे। अच्छा। वो साइट पे वर्क है, आरएफआईडी का और नेटवर्किंग का, सीसीटीवी कैमरा सारा कुछ। बहुत एट बढ़िया, वहाँ साइट इंजीनियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। डेस्कटॉप इंजीनियर और साइट इंजीनियर दोनों का रोल है बहुत सर। बढ़िया। तो फिर मतलब हमें बस यही है कि थोड़ा बहुत भी नेटवर्क के बारे में पता ना आपको, कि हाँ कि ये क्या सर होता है। नेटवर्क पे काम कर रहे हैं बट नॉलेज नहीं है सीसीएनए का, मतलब जैसे रोटर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सब चीज का थोड़ा कम टेंशन मत लो, जानकारी है टेंशन मतलब। मत लो, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपर्ट बना देंगे। हाँ जी। रितनेश आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं जॉब करता हूँ अभी ऐसे ही अच्छा इसमें हूँ। DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड जो है ना गुड़गांव में। अच्छा, एज ए इस IT सुपरवाइजर, डेस्कटॉप सपोर्ट ऐसे ही। डेस्कटॉप सपोर्ट, ओके ओके। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको भी हाँ लैपटॉप हाँ, वगैरह थोड़ा सब कुछ? बहुत है सर, है कोई सर। दिक्कत नहीं है, बस इतना ही चाहिए हमें। इससे आगे मैं अपने आप खींच लूंगा। ठीक ओके है, सर। तो मतलब पैकेट रेसर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, इंस्टॉल कर लेंगे सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सौरभ? सर। सौरभ सिंह दो है, यस दो सर, है। यस सर। हाँ जी सौरभ। हाँ सर, बताइए। तो आप क्या एक्सपीरियंस, अभी आप काम कर रहे हो कहीं? 5 इयर्स का मैं सर यहाँ पे UIDI डेटा सेंटर माने सर। ओके, एज ए सीनियर IT एग्जीक्यूटिव L2 प्रोफाइल। L2 power, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, वेरी यस। गुड। ठीक है, पैकेट रेसर। अवंतो वगैरह, लाइनेक्स और ये हाँ, नेटवर्क क्लाउड सारा कुछ है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके पास अभी ये क्या कहते हैं, पैकेट रेसर इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है सौरभ, एक और भी है सौरभ। सौरभ। सौरभ एक और भी है सौरभ। हाँ है सौरभ एक। हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अनम्यूट करना हम्म, सौरभ। तो आप म्यूट कर कर- दो उसमें, हाँ हाँ, आप म्यूट कर दो।
ठीक है, दूसरा सौरभ अभी अनम्यूट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। उदवंत, राइट? सर एबल हियर। हाँ, ये आई बिल। हाँ, एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, उसको भी हाँ ज्वाइन करना था, तो क्या अभी मतलब एक ही क्लास हुआ है, हाँ तो हाँ उसको उसको कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया मौका है उसको, क्यों भेजो लिंक, ये ज्वाइन करे अभी। चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा, उसको भेजो ये वाला। अरे हम हाँ चाहते हाँ हैं कि जितने लोग आ सके आए। हाँ, हाँ, ठीक है सर, मैं भेज देता हूँ। भेजो योगेश भेजो है उसका नाम। भेजो। हाँ हाँ योगेश हाँ, के नाम से जोड़ेगा। कोई बात नहीं, भेजो भेजो। उदवंत, उदावंत, उदावंत, राइट राइट। यस सर। हाँ जी, कैसे हो? सर ठीक, बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अभी आप जॉब कर रहे हो? हाँ सर, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ As a- सिस्टम इंजीनियर। बहुत बढ़िया। 7 ईयर एक्सपीरियंस है सर। ग्रेट 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 ग्रेट। तो पैकेट रेस इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स ग्रेट, ओके। तो अभी कौन बचा? विवेक। हाय विवेक, Yeah, hi sir. हाउ आर यू? I am fine, sir. How are you? गुड गुड गुड, थैंक यू। विवेक, आपके पास पैकेट रेसर वगैरह इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आपको? No, no, sir. I नो। am aware. ओके ओके, तो आपका मतलब क्या कर रहे हो अभी आप? मुझे IT एग्जीक्यूटिव हूँ हम्म, इंडिगो एयरलाइंस में एंड हम्म। ऑलमोस्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट है। देखो, अब अभी ना क्या है, ऐसे क्या होता है, जैसे अब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, आप सबको पता चल गया कि कौन कौन है क्लास में, राइट? कल को जॉब ऑफर्स निकलती हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हो आप, राइट? तो ये सारी चीजें बेस्ट रहती हैं। कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर हम एक दूसरे के बाद साथ डिस्कस करते हैं तो वो बेस्ट रहता है। योगेश आ चुके हैं, तो लास्ट बचा है योगेश। योगेश ने अभी ज्वाइन नहीं करी ऑडियो। हाँ, आ गया योगेश। हाय योगेश, अनम्यूट करना एक बार। हेलो योगेश। यस सर। हाँ जी, कैसे हो योगेश? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। योगेश, अभी आप थोड़ा सा, बस 1 मिनट, मैं यही जानना चाहता हूँ, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? सर मेरे पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का। 1 ईयर का एज ए? यस। एज ए क्या हो? वन ईयर का एक्सपीरियंस डेस्कटॉप इंजीनियर। डेस्कटॉप इंजीनियर, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पैकेट रेसर के बारे में सुना है? नहीं सर। नहीं सुना, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आपका रेफरेंस मिला है एबल से, राइट? तो एबल आपकी थोड़ी हेल्प कर देगा पैकेट रेसर को इंस्टॉल करने में, राइट एबल? चलो, वो अभी म्यूट पे है, ठीक है। तो यस सर, यस सर। हाँ, वो कर देगा। अदरवाइज अदरवाइज मैं आपको फिर से बता दूंगा कि कैसे ये पैकेट रेसर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, कैसे काम करना है, ठीक है? तो ये हमारे पास पैकेट रेसर है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, सारे म्यूट पे हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, अनम्यूट करना और पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड्स ऑन कर सकते हो, मैं फिर भी आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है? अगर किसी ने कुछ पूछना है तो ये हमारा पैकेट रेसर है, इस पे मैंने डबल क्लिक करा और ये हमने लैब ओपन कर ली। यहां से आपकी पूरी की पूरी सीसीएनए यहाँ पे होगी, A to Z, ठीक है? सीसीएनए के अंदर क्या होता है, 0 लेवल से हम हाई लेवल पे जाएंगे। मैं अभी आपको सारा कुछ नहीं दिखा रहा, क्या क्या होता है, कितने राउटर होते हैं, कितने स्विचेस होते हैं, क्या, तो फिर जो हमारा सर है वो घूम जाएगा, ठीक है? हम एक एक चीज को डिवाइड कर लेते हैं, एक एक चीज को पकड़ के आगे चलेंगे। लेकिन जो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कल के रिलेटेड है, तो इसी को मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहां से क्या स्टार्ट करना चाहता हूं, जैसे मैंने कल बताया था ओएसआई लेयर, ठीक है? ओएसआई लेयर तो आपको सबको पता है ना क्या होती है, आज तो कोई डाउट नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है। योगेश को शायद ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं है योगेश, टेंशन मत लेना, आपको सारी चीज मैं अलग से बता सकता हूँ, क्लास लगा लूंगा। तो सिर्फ एक एक दो चीजें हैं ओएसआई के बारे में, मैं वो रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। नंबर 1, ओएसआई किस चीज के लिए है हमारे पास? 2 बड़े बड़े बेनिफिट देती है। नंबर 1 कि वो डिवाइस को डिवाइड कर देती है। अब पूरे डिवाइस में इशू को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। ओएसआई क्या करती है, इस डिवाइस को, चाहे ये लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी है, उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये तो क्लियर है ना, 7 पार्ट्स, इनको क्या बोलते हैं? 7 लेयर्स,
ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने का बेनिफिट क्या हुआ? चलो हम मान लेते हैं कि भाई इसको इसने डिवाइड कर दिया, इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो आप काम कर रहे हो ना इसके ऊपर, जैसे कि फिजिकल कनेक्टिविटी का केबल है, अब आप अपने लैपटॉप में केबल लगाते हो, राइट? तो वो केबल कहां पे लगेगी? यहाँ पे, ठीक है, कहां पे? लेयर 1 पे। हम ये सारी की सारी क्या है? लेयर्स हैं, ठीक है, 7 लेयर्स। कल को आपसे कोई पूछे हाउ मेनी लेयर्स इन ओएसआई मॉडल, ये ओएसआई मॉडल है, ठीक है, ओएसआई मॉडल, तो आप कह सकते हो 7, ठीक है। ये हर एक डिवाइस के अंदर होती है, लैपटॉप, प्रिंटर, डेस्कटॉप, ठीक है, राउटर, स्विचेस, सब के अंदर ये होती है। इसके बिना कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ये हमने कल डिस्कस करा है। आज मैं आपको 2-3 लेयर के बारे में बताना चाहता हूं, सारी लेयर आज नहीं कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो है नीचे से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों लेयर्स हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये करते क्या है, इसके अंदर होता क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको पता होगा लैन कार्ड क्या होता है? लैन कार्ड, लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, तो कार्ड क्या होता है? तो जहाँ पे लैंड केबल हम लोग इंसर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, लोकल एरिया नेटवर्क सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं लैन कार्ड, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। आपने देखा होगा हर एक लैपटॉप में या डेस्कटॉप में हमारे पास एक ऐसे करके ना बाहर, अगर हम यहाँ पे, लैन पोर्ट होता है सर। हाँ हाँ, ये हमें ना लैपटॉप के बाहर ये चीज दिखाई देती है, सिर्फ ये चीज। हाँ ईथरनेट कार्ड। हाँ, ये इथरनेट लैन कार्ड, पोर्ट। हाँ, इथरनेट कार्ड, राइट। इसको निक कार्ड भी बोलते हैं, एनआईसी, हाँ, निक कार्ड, हाँ, नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस इंटरफेस कार्ड, कार्ड। राइट। हाँ, हम अपने लैपटॉप में देख सकते हैं, हमें बाहर ना एक केबल लगाने की जगह मिलेगी, एक पोर्ट मिलेगा, पोर्ट, राइट। तो ये लैन पोर्ट है, उसके अंदर क्या है? ये वाला पूरा का पूरा लैन पोर्ट है, एक्चुअल में ये पूरा लैन पोर्ट है। और हमारे लैपटॉप और डिवाइस के अंदर ये चीज होती है, लेकिन बाहर सिर्फ हमें इतना दिखाई देता है। तो जो ये पूरा का पूरा डिवाइस है ना, हार्डवेयर है, ये हर एक डिवाइस के लेयर 1 में होता है, लेयर 1 का पार्ट होता है। मदरबोर्ड के अंदर होता है सब। हाँ, तो ये जो पार्ट है, कौन सी लेयर का पार्ट है? ये लेयर 1 2 3 कौन सी लेयर का? ईथरनेट फिजिकल है। हाँ, लेयर 1 का, ठीक है। अब उनके नाम भी हम वो करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो लेयर 1, नीचे से चलते हैं, लेयर 1 2 3 4 5, टोटल 5 होती है, 7 होती है, राइट, 6 7। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा डिवाइस लेयर 1 में लगा होता है आपकी। तो अगर आपके पास ये डिवाइस खराब हो गया, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम कल स्टडी कर रहे थे, मैक एड्रेस, राइट। जो मैक एड्रेस होता है ना, नंबर, जो नंबर होता है, यूनिक नंबर, जैसे हम कहते हैं आधार कार्ड नंबर, राइट, हमारा जो आधार कार्ड नंबर है, वैसे वो मैक एड्रेस इसी का होता है। अगर ये खराब हो गया आपके लैपटॉप के अंदर, आप इसको निकाल के फेंक दोगे, नया लेके आओगे, तो नया मैक एड्रेस होगा उसका, यूनिक क्लियर? होगा। हाँ, हर एक लैन कार्ड का अपना अपना एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो अगर आपने अपने लैपटॉप के अंदर का मैक एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, तो आपको लैन कार्ड निकाल के फेंकना पड़ेगा, नया लैन कार्ड लगाना पड़ेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि एक ही लैन कार्ड आपके लैपटॉप के अंदर लग सकता है, एक लग सकता है, 2 लग सकता है, 3 लग सकता है, अगर आपके पास वहां पे ऑप्शन है लगाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, जनरली आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा लैपटॉप के अंदर। हाँ, अगर आप अलग से लगवाना चाहते हो वो बात अलग है। आपको हर एक लैपटॉप में एक ही निक कार्ड मिलेगा, एक ही पोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप एक ही केबल लगा सकते हो उसके साथ। अगर वो खराब हो गया तो ये लैन कार्ड निकल जाएगा और नया लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैक एड्रेस भी नया आएगा। ये चीज क्लियर होगी अब आपको?
अब हम चलते हैं, इसके अंदर केबल कौन सी लगती है? लैन केबल। RJ45। हाँ, RJ45, ठीक है, ये वाली केबल लगती है। आपने देखा होगा जिनके घर में वाईफाई भी लगा हुआ है, राइट, मॉडेम, उसके अंदर भी लैन कार्ड होते हैं। वाईफाई मॉडेम के अंदर मल्टीपल लैन कार्ड होते हैं। तो एक साइड केबल का ये वाली केबल लगती है लैपटॉप में, दूसरी साइड वो मॉडेम में लग जाती है, तो आपके लैपटॉप को इंटरनेट में स्टार्ट हो जाता है। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट नहीं होना चाहते, डायरेक्ट मॉडेम से कनेक्ट होना चाहते हो, तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे वाईफाई मॉडेम, एक मिनट, यहाँ पे हम जाते हैं, ये वाईफाई मॉडेम है, इनके पोर्ट देखना चाहता हूँ। अगर मैं इसकी बैक साइड इसके पोर्ट होते हैं, ठीक है, तो मैं इसमें पोर्ट्स, ये रही देखो, ये ठीक रही है, पीछे। ये वाईफाई मॉडेम है, और यहाँ पे ये देखो ये, ठीक है, ये इनको हम वाईफाई मॉडेम को क्या बोलते हैं? राउटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये राउटिंग का काम भी करते हैं। तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये 5 इस, पोर्ट। हाँ, इसके पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं। जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर कितने पोर्ट होते हैं? एक लैपटॉप के अंदर, राइट, बट इसके पास मल्टीपल है। कितने? इसके पास 4 है, 1 2 3 4। मतलब क्या है? एक केबल निकल के पहले लैपटॉप में, दूसरी केबल निकल के दूसरे लैपटॉप में, तीसरी केबल निकल के तीसरे में, और चौथी चौथे में। तो 4 लैपटॉप एट ए टाइम, सेम टाइम पे कनेक्ट हो सकते हैं इस मॉडेम पे, ठीक है। इसके पास कितने नेटवर्क कार्ड है? 4, लेकिन लैपटॉप के पास 1 1 होता है, ठीक है। तो इस नेटवर्क कार्ड की मैं बात कर रहा था कि ये नेटवर्क कार्ड चाहे मॉडेम है उसकी ओएसआई लेयर 1 पे काम कर रहे हैं, चाहे आपका लैपटॉप है उसकी लेयर 1 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा और एडवांस में आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई, एक मिनट, ये हटा दो प्लीज, ज्वाइन ऑडियो। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लेयर्स हैं, राइट। तो पहली जो लेयर है, लेयर 1, उसके अंदर होता है आपका ये मॉडेम, सॉरी, लैन कार्ड। लैन कार्ड, ठीक है, यहां पे केबल लगेगी, केबल, ठीक है। लेकिन लैन कार्ड का मैंने आपको बताया, लैन कार्ड के पास क्या होता है? मैक एड्रेस। हर एक लैन कार्ड का अपना अपना मैक एड्रेस है, लेकिन जो वो मैक एड्रेस है ना, वो लेयर 1 पे काम नहीं करता। होता इसी का ही है लैन कार्ड का, लेकिन वो काम लेयर 1 पे नहीं करेगा। उसकी आइडेंटिटी है ना जो इसकी लैन कार्ड की, वो लेयर 2 पे होती है। तो मैक एड्रेस कौन सी लेयर पे काम करते हैं? लेयर 2 पे, ठीक है। तो इस लैन कार्ड को 2 आइडेंटिटी देते हैं हम। जैसे मैंने कल आपको 2 आइडेंटिटी बताई थी, राइट। एक तो नेम हो गया, नेम इज इक्वल टू, एक आधार कार्ड, हाँ, एक आधार कार्ड हो गया, यूनिक नंबर। ठीक है, हाँ। नेम इज इक्वल टू आईपी एड्रेस, और आधार कार्ड इज इक्वल टू मैक एड्रेस। तो हमने बोला था कि भाई एक जो हमारा इंडिया में रह रहा है कोई भी, ठीक है, तो वो इंसान के पास 2 आईडी होंगे। एक मतलब उसका नेम, राइट, दूसरा उसका आधार कार्ड नंबर, ठीक है। तभी उसका पता चलता है कि वो कौन है, उसका नेम और उसका आधार कार्ड नंबर। सिमिलरली कार्ड के पास भी ये दोनों चीजें होती है, नेम एंड आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर तो परमानेंट होता है इसके पास, ठीक है। जैसे हम अपनी लाइफ में आधार कार्ड नंबर चेंज नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर चेंज करवाना है तो आधार कार्ड पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर वही रहेगा आपका। नया आधार कार्ड लेके आओगे ना, एड्रेस चेंज करा लो, जो मर्जी चेंज करा लो, आधार कार्ड नंबर वही रहेगा। सिमिलरली ये अगर लैन कार्ड है, इसका आधार कार्ड सेम रहेगा, जो कि मैक एड्रेस है, ठीक है। वो किस में काम कर रहा है? यहाँ पे। नेम क्या है? आईपी एड्रेस। इसी नेक कार्ड को हमने आईपी भी देना है, और वो जो आईपी है वो किस में काम करता है? लेयर 3 में। अब अगर आईपी के रिलेटेड जो भी इशू है वो आपको लेयर 3 में मिलेंगे, और मैक एड्रेस के रिलेटेड जो भी इशू है वो आपको लेयर 2 में मिलेंगे।
और फिजिकल निक कार्ड के रिलेटेड जो भी इशू है वो आपको लेयर 1 में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अब उस पे आ जाते हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई कहाँ पे इशू है, ठीक है। उस पे हम डिस्कस करते हैं। भाई अगर आपके लैन कार्ड में इशू है लेयर 1 पे, ठीक है, यहाँ पे इशू है, आपने केबल लगाई तो यहाँ पे ना रेड साइन आने लग जाएगा आपके लैन कार्ड में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सबसे, रेड वो हाँ सबसे पहले हमने लैपटॉप के कंट्रोल पैनल में जाना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाके फिर हमने कहाँ पे जाना है, नेटवर्क के अंदर, जो हमारे पास यहाँ पे होगा, कहाँ पे है, नेटवर्क एंड शेयरिंग, इंटरनेट। ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे चेंज अडेप्टर सेटिंग के अंदर, फिर यहाँ पे आगे ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये रेड रेड साइन आ रहा है ना, केबल नहीं लगी हुई। तो इसका मतलब मुझे मैक एड्रेस की चिंता नहीं है, मुझे आईपी एड्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा ये इंटरनेट नहीं चल रहा, मॉडेम से कनेक्टेड है, लेकिन ये फिर भी रेड साइन आ रहा है, तो मुझे ये नहीं देखना मेरा आईपी गलत हो सकता है या मेरा मैक एड्रेस गलत हो सकता है, नहीं। या तो केबल कनेक्टेड नहीं है, या फिर अगर केबल कनेक्टेड है तो केबल फॉल्टी है, या फिर आपका पोर्ट फॉल्टी है, लैंड कार्ड फॉल्टी है, तीनों चीजें हो सकती है ना सर। भाई। इससे साइन का मतलब या तो आपकी केबल में फॉल्ट है, या केबल लगी नहीं इस पोर्ट के साथ, या या लैंड ये पोर्ट पोर्ट ही वर्किंग खराब नहीं है। है। यस सर। तो हमें इससे क्या पता चल गया कि भाई लेयर 1 की कनेक्टिविटी का पता चल गया इस साइन से, ये वाला साइन है। अगर ये है तो पीसी के अंदर ये साइन आ रहा है, तो आपको सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी चेक करनी है। फिजिकल क्या होती है, जिसको आप टच कर पाओ, जैसे केबल है उसको टच कर सकते हो आप, राइट, ये पोर्ट को टच कर सकते हो, राइट, तो ये फिजिकल कनेक्टिविटी है। तो आपने सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी चेक करनी है। अगर ये रेड साइन नहीं है, ये आपको जैसे नॉर्मल ये है, कोई भी रेड साइन नहीं है इसके पास, राइट, तो रेड साइन नहीं है, ये नॉर्मल है, तो आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी इज ओके, आपको केबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि केबल डाउन पड़ी है, नहीं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहां पे ये चेक करना है कि भाई आपके मैक एड्रेसेस जो हैं, ठीक है, वो आप मैक एड्रेसेस में कोई चेंज नहीं कर सकते आप, वो तो फिक्स है, जैसे आधार कार्ड नंबर है। आपको यहां से चेक करना है पिंग करके, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक मिनट इसको मैं रब कर लूं जरा, ये मैं सारे रब कर देता हूं इसको। अब हमारे पास यहाँ पे मान लो कि 2 पीसी हैं, ठीक है, 3 2 1 लेयर है, इसके ऊपर भी लेयर है, ठीक है। अब आपने केबल यहां से इसके निक कार्ड में कनेक्ट कर दी, ठीक है। आपने इसको आईपी दे दिया 10.0.0.1, इसको आईपी आपने दे दिया 10.0.0.2। अभी मैंने आपको बताया कि आईपी कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 3 पे। मैक एड्रेस कौन सी लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे, ठीक है। मैक एड्रेस, तो इसके पास मैक एड्रेस इसका ए है फॉर एग्जांपल, इसका बी है, इसका आईपी .1 है, इसका .2 है। अब आप इस पीसी से अगर सीएमडी ओपन करके पिंग करोगे इस पीसी को, तो क्या होगा, वो जो आईसीएमपी पिंग है ना, जो पिंग पैकेट है हेलो हाई, वो यहां पे बनेगा लेयर 3 पे, यहां पे बन के वो पहले लेयर 2 पे जाएगा, लेयर 2 के बाद वो लेयर 3 पे जाएगा, सॉरी लेयर 1 पे जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे को आएगा। जब देखो जो ओएसआई लेयर होती है ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं ओएसआई में, एक आउट और एक इन। आउट में कब काम होता है, जब ट्रैफिक आपका जा रहा होता है, आपके इस मशीन से बाहर जाना है जिसने, वो आउट लेयर में काम करेगा, ओएसआई आउट लेयर। और इन क्या होता है, जब पैकेट उधर से इधर आ रहा होता है, बाहर से आ रहा होता है, तो काम करेगा, ठीक है। तो पैकेट पहले यहां से बना, वो यहां से बाहर जाएगा नीचे की तरफ लेयर 2, लेयर 2 से लेयर 1, यहां से वो इधर जाएगा,
यहाँ पे, और यहाँ से लेयर 2 पे, लेयर 2 से लेयर 3 पे। यहां से आपका रिप्लाई देखो, रिक्वेस्ट पहुंच गई आपकी यहाँ पे, और यहां से रिप्लाई बन के वापस आएगा। जैसे ही वो वापस आएगा तब जाके आपका एक पिंग कंप्लीट होगा। तो आप पिंग जो होता है ना, एक पिंग हम कहते हैं कि पिंग आ गया, वो पिंग के अंदर 2 मैसेज होते हैं, एक पिंग रिक्वेस्ट, एक पिंग रिप्लाई, REP, एक REQ। रिक्वेस्ट जाती है एक मैसेज, और उधर से वापस आती है। जैसे ही वापस आएगी ना, तब जाके उसको पिंग कंप्लीट माना जाएगा, एक पिंग। एक्नॉलेजमेंट। हाँ, एक्नॉलेजमेंट हम कह सकते हैं, रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। अब जैसे आपका पास पिंग आ गया, रिप्लाई आ गया, तो इसका मतलब आपका क्या है, IP भी ओके है। क्योंकि अगर यहाँ पे IP गलत होता, 2 ना होता, यहाँ पे 5 होता, तो यहां से आप पिंग करते 2 को, राइट, तो क्या ये रिप्लाई करता आपको? इसके पास 2 नहीं है, अगर इसके पास 5 होता तो क्या ये रिप्लाई करता? आप पिंग किसको कर रहे हो? यस पिंग सर। नहीं करता सर। पिंग 10.0.0.2 कर रहे हो यहां से बैठ के, हाँ हाँ, नहीं करता हूँ सर। लेकिन सामने वाले का IP तो .5 है फॉर एग्जांपल। तो हाँ, जैसे ये पिंग करेगा रिक्वेस्ट, सर। हाँ सॉरी, अगर इस मतलब फर्स्ट जो आप बता रहे हैं सर, हाँ हाँ इसको 1 IP दिए हुए हैं ना, हाँ और हाँ, सेकंड PC को अगर 5 दिए हैं सर, रेंज अगर वही है सर, तो पिंग करेगा सर। नहीं हम लेकिन पिंग 2 को कर रहे हैं ना। हाँ, तो नहीं हाँ, करेगा पिंग सर। 2 करेंगे तो नहीं करेगा सर, अगर हाँ 5 रहेगा तब करेगा। ठीक है। मान लो कि हम .1 पे बैठे हैं, हमें लगा कि सामने वाले का .2 IP है, हमें लगा, लेकिन हम्म उसमें .5 है, बाई मिस्टेक 2 की जगह .5 कन्फिगर हो गया मेरे से। हम्म तो लेकिन मैं तो पिंग किसको कर रहा हूँ? .2 को, तो नहीं होगा सर। तो नहीं राइट। करेगा सर। तो यहां से रिक्वेस्ट गई इसके पास, राइट, तो वो क्या करेगा उसको? पहली बात तो उसका आर्प का ही रिक्वेस्ट यहां से जाता है ना, जो आर्प आर्प रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, पिंग तो जाएगी नहीं, आर्प रिक्वेस्ट जाएगी .2 को ढूंढने। तो वो हम्म ये कहेगा कि भाई .2 तो मेरे पास है ही नहीं है, मैं तेरे को क्यों रिप्लाई करूं? उसने रिप्लाई नहीं देना, आर्प को यहीं पे ड्रॉप कर देना है। को उसके सर पास अच्छी मैक बात है। एड्रेस आएगा ही नहीं, तो ये कभी भी .2 को पिंग नहीं कर सकता। अगर पिंग नहीं हुआ तो आपको क्या चेक करना है? इसी लेयर 3 की कनेक्टिविटी चेक करनी है। अब इससे भी थोड़ा सा कम आ जाते हैं। जैसे आप .2 को पिंग कर रहे हो, लेकिन .2 है ही नहीं है, ठीक है, आप .2 को पिंग करोगे तो वो क्या, आर्प जाएगी, लेकिन आर्प वापस क्या आई? नहीं सर। नहीं आई, क्योंकि जब इसके पास IP.5 है, .2 है ही नहीं है, तो क्या रिप्लाई करेगा? ये नहीं करेगा, ये कहेगा कि भाई जो आर्प आई है वो .2 के लिए आई है, मेरा तो .5 है, वो वहीं पे ड्रॉप कर देगा। अगर आर्प का रिप्लाई आया ही नहीं है, तो इसके पास शो करेगा लेयर 2 के अंदर कि मैक एड्रेस जो है आपका इनकम्प्लीट है, आपको मैक एड्रेस नहीं मिला। तो मैक एड्रेस नहीं मिला, तब जाके हम क्या करेंगे, इस चीज के ऊपर पूरा फोकस करेंगे कि भाई क्या IP गलत है, या मैक एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, या कोई पोर्ट में प्रॉब्लम है। अगर आपका पिंग हो गया, मान लो कि आप 2 को पिंग कर रहे थे, यहाँ पे 2 ही है, ठीक है, 2 ही है, तो वो रिप्लाई आ जाएगा, पिंग हो जाएगा। तो आपको फिजिकल कनेक्टिविटी, IP एंड मैक एड्रेस कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आधा आपने ट्रबल शूट कर लिया, ठीक है। तो आगे हो सकता है एप्लीकेशन में ऊपर जाना पड़े, हमें प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे सॉल्व, लेकिन यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने फिजिकल कनेक्टिविटी चेक कर ली। अब इसको हम क्या करते हैं, पैकेट ट्रेसर में लाइव देखते हैं। जिनको ये चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई, कोई टेंशन नहीं लेनी, हम पैकेट ट्रेसर में इसी चीज को रिपीट करेंगे, ठीक है। आपको आंखों के सामने ये पैकेट जाते हुए दिखाऊंगा मैं, तो आप अच्छे से समझोगे कि हाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलें पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। सबसे पहले ये हमारा पैकेट ट्रेसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले 2 PC लगा रहा हूँ। PC लगाने के लिए इस पैकेट ट्रेसर के अंदर, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये टूल फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद ये खुलेगा। इसके बाद हमने कहाँ पे आना है, ये PC पे क्लिक करना है। PC पे क्लिक करा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, फिर यहाँ से हमने ये PC उठाना है और यहाँ पे रख देना है, ठीक है। ये PC लग गया। ये PC 0 है, ठीक है। इस PC का नेम है जो, वो PC 0 है। मैं PC 0 कभी भी नहीं लेता, कोई भी डिवाइस 0 नहीं लेता, तो इसलिए इसको मैं यूज नहीं करूंगा, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो PC 1 आ गया और PC 2 आ गया। 2 PC हमारे पास, उसको भूल जाओ, वो है नहीं हमारे पास, ठीक है।
तो अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, केबल कनेक्ट करनी है। केबल कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, इस स्टार के ऊपर जो आ रहा साइन, यहाँ पे क्लिक करके ये केबल पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली केबल यहाँ से यहाँ लगा देगा। देखो मल्टीपल टाइप्स की केबल है, वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये अपने आप क्या कर लेगा, जो करेक्ट केबल है लगा देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, रियल जो आप काम कर रहे हो वहां पे भी आजकल लेटेस्ट केबल्स आने लगी हैं, कैट 6 आने लगी, राइट। तो उसको भी आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आप पीसी टू पीसी लगा रहे हो या पीसी टू राउटर लगा रहे हो, ठीक है। वो अपने आप क्या है, पीसी टू पीसी लगाओ, जब पीसी टू राउटर लगाओ वो काम करेगी, ठीक है, कैट 6। लेकिन अगर कैट 5 है जैसे नीचे है, उनको आपको देख के लगाना पड़ेगा, वो आप ऐसे नहीं लगा सकते, उनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पता है ना कैट 6 कैट 5, नहीं पता जिनको, ये ना केबल्स होती है। हाँ, ये केबल्स होती है, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूं, कैट 6 केबल, ठीक है। तो ये केबल होती है ऐसे, राइट। ये मान लो ये इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, वो केबलिंग के का पार्ट रहेगा हमारा जब केबलिंग का सेशन रखेंगे, लेकिन मेनली तो केबल ये होती है, ठीक है। तो ऐसे पोर्ट होते हैं, ये केबल लग जाती है आपके लैपटॉप के साथ। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं, पैकेट ट्रेसर के अंदर दो लैपटॉप के बीच में ये केबल लगाई है, ठीक है। ये वाली केबल एक साइड इसका, एक पोर्ट पहले लैपटॉप में, दूसरा पोर्ट दूसरे लैपटॉप में, तो वो हमने इनके बीच में लगा दी, ठीक है। तो अब क्या है अब सिंपल यहां पे हमने क्या करना है, आईपी देना सबसे पहले। मैक एड्रेस इसके पास ऑलरेडी है क्योंकि निक कार्ड है, अगर निक कार्ड नहीं होता इसके पास तो केबल लगनी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि केबल लगती कहां पे, निक कार्ड के अंदर लगती है। तो अगर निक कार्ड है तो मैक एड्रेस है। अब इस पीसी के ऊपर मैं कर्सर लेके गया, माउस लेके गया, तो आप देख सकते हो लास्ट में 2 मैक एड्रेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कर्सर हटाऊंगा ना तो वो ये भाग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, 2 पोर्ट है हमारे पास, फास्ट इथरनेट 0 जो कि अप शो कर रहा है और उसका मैक एड्रेस, एक ब्लूटूथ है जो कि डाउन शो कर रहा है, उसका भी मैक एड्रेस है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी जाके इस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, ये पूरा का पूरा हमारा डेस्कटॉप है, ये ऑन ऑफ करना है, यहाँ से कर सकते हो आप, क्लिक करके ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। कॉन्फ़िग में आप अगर इसका नेम चेंज करना चाहते हो पीसी तो ये कर सकते हो, ठीक है। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, आप ना पहले ऑप्शन में ना दूसरे में, आप सीधा थर्ड ऑप्शन में आओ। थर्ड ऑप्शन में इन्होंने हमें काफी सारी ऑप्शंस दे रखी हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमने क्या करना है, सीधा पहले आईपी देना है इस पीसी को, तो वो पहले ही ऑप्शन है आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जाएंगे, यहाँ पे आईपी देंगे, जैसे कि 10.0.0.1 ये आईपी एड्रेस है। टैब प्रेस करेंगे तो इसको सबनेट मास्क मिल जाएगा। ये दोनों की दोनों जो आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क ये एक साथ काम करते हैं। ये नहीं है सिर्फ आप अकेला आईपी दे दो पीसी के अंदर लेकिन सबनेट मास्क मत दो, फिर ये आईपी उठाएगा नहीं, ये एक साथ काम करते हैं। ये होता क्या है सबनेट मास्क, हम जो हमारी क्लास आएगी सबनेटिंग की उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आईपी देके टैब प्रेस करना, अपने आप ये उठा लेगा सबनेट मास्क। तो इसको हमने .1 आईपी दे दिया। अब हम चलते हैं PC2 पे। PC2 पे हम क्या आईपी देंगे, .2, 10.0.0.2, प्रेस टैब, सबनेट मास्क अपने आप उठा लिया। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक करके यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आईपी देता हूँ 10.0.0.1, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं 10.0.0.2, ठीक है। तो अभी मैंने इसलिए लिख लिए ताकि हमें याद रहे कि क्या क्या आईपी है। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, हम ऊपर रखते हैं यहाँ पे। तो अब देखो हमने दोनों को आईपी दे दिया, ठीक है। अगर मैक एड्रेस देखना चाहते हो दोनों का तो यहाँ पे जाके CMD में जाना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल कॉन्फ़िग डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में आने के बाद CMD में, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी चेक करना है तो आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, ये मैं आईपी पता चल गया कि क्या आईपी दिया हुआ है इसको 10.0.0.1, किसको, फास्ट इथरनेट 0 को। हमारा जो ये निक कार्ड है ना उसका नेम है फास्ट इथरनेट 0 कनेक्शन, ठीक है, इसके अंदर।
और एक ब्लूटूथ भी हमारे पास, वो हमने यूज नहीं कर रहे हम, तो उसको हम नहीं देखेंगे। तो एक कमांड है हमारे पास /all, ठीक है। एक कमांड क्या है, आईपी कॉन्फ़िग, जिसमें सिर्फ आपको आईपी की इंफॉर्मेशन बताएगा कि क्या आईपी है इस पीसी के ऊपर। एक है आईपी कॉन्फ़िग /all, वो क्या बताएगा कि इस पीसी के जो निक कार्ड लगा हुआ है ना, उस निक कार्ड का जो आपका फिजिकल एड्रेस है वो ये है। ये तो ब्लूटूथ का है, 1 मिनट, ये रहा, ये किसका, फास्ट इथरनेट का, ये रहा, ठीक है। तो इसका मैक एड्रेस क्या है, ये वाला, ठीक है। तो अगर इसको कॉपी हो सकता है मेरे पास, कॉपी करके यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देते हैं कि ये इसका मैक एड्रेस है, ठीक है। सिमिलरली इसका भी अगर आपने चेक करना है, सीएमडी में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग /all, तो इसका मैक एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट, कॉपी, और यहाँ पे जाके हम एंटर करके पेस्ट। तो अब हमारे पास दोनों का मैक एड्रेस है और आईपी है। अब मैं चाहता हूं कि ये पिंग करे किसको, इसको, PC2 को, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, इस पीसी पे जाके सबसे पहले हमें पिंग कमांड चलानी होगी। लेकिन वो पिंग कब चलाएंगे, सिमुलेशन में जाके। अगर आपने रियल टाइम में पिंग चला दी तो आपका पिंग हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। तो हमने क्या करना है, सिमुलेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करा, फिर आप इसके अंदर आओ, PC1 के CMD के अंदर, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, पिंग कमांड चलाएंगे। पिंग किसको करना चाहते हैं हम, 10.0.0.2 को, ठीक है। अब हम 2 को पिंग करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि मैं यहां पे इस पीसी पे बैठ के, PC1 पे बैठ के पिंग कर रहा हूं 2 को, और उसका आईपी मैंने दे दिया। क्या सामने वाले का मैक एड्रेस इस पीसी को मैंने बताया, नहीं बताया। और कैसे चेक करना हमने कि क्या वाकई में क्या है, इसके पास वो मैक एड्रेस है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे हम, ठीक है। 1 मिनट जरा, हाँ जी, कैसे चेक करेंगे हम इसका जो मैक एड्रेस है, कि क्या इसको पता है सामने वाले का मैक एड्रेस है या नहीं पता। तो हम क्या कमांड चलाएंगे, ARP-A, ARP स्पेस -A, एंटर। तो ये क्या कह रहा है, नो ARP एंट्री फाउंड, नो ARP एंट्रीज फाउंड। तो मतलब सामने वाले का मैक एड्रेस, इसको किसी का मैक एड्रेस नहीं पता। अगर मैक एड्रेस पता होता ना इसको, सामने वाले का या किसी का भी, तो यहां पे आता सामने वाले का मैक एड्रेस। लेकिन अभी इसको पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको पिंग लिख के आईपी दे रहे हैं सामने वाले का 10.0.0.2, लेकिन हम मैक एड्रेस नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन अभी हमने कल भी डिस्कस करा था कि अगर आपने किसी भी डिवाइस के साथ पिंग करना है या कम्युनिकेशन करना है, तो दो जो मेन पॉइंट है वो इस पीसी के पास होने चाहिए, सोर्स पीसी के पास। पहला आईपी, दूसरा मैक, तभी वो पिंग करेगा सामने वाले को, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आईपी तो हमने यहाँ पे दे दिया इस PC1 को, ये PC1 की है सारी की सारी, ठीक है, आउटपुट जो हम देख रहे हैं। इस PC1 को आईपी तो दे दिया कि किसको पिंग करना है, लेकिन मैक एड्रेस हमने दिया नहीं दिया। तो या क्या ये पिंग कर लेगा, अगर मैक एड्रेस इसके पास हमने नहीं दिया ना, तो ये खुद ढूंढ लेके आएगा, तो जाके ये पिंग करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर खुद भी ना ढूंढ पाया तो पिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब क्या है, इसको मैं पिंग लिख के 10.0.0.2 और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूं। अब देखो दो पैकेट बने, एक ये येलो कलर वाला और एक ये ग्रीन वाला। तो अभी सबसे पहले मैं येलो पे क्लिक करता हूं। देखो येलो पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आई कि येलो पैकेट में है क्या, एक्चुअली क्या बना। जैसे मैंने इसके पिंग के ऊपर पिंग करके इसको एंटर करा ना, तो दो पैकेट बन गए, पहला येलो फिर ग्रीन। तो मैंने जैसे ही येलो पैकेट देखा तो इसके ऊपर क्लिक करा तो मेरे पास ये आउटपुट आ गई। इस आउटपुट में है क्या एक्चुअली, ये कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि OSI लेयर होती है, हर मशीन में होती है, और OSI के दो पार्ट होते हैं, एक इन लेयर और दूसरा आउट लेयर।
जब भी यहां से पैकेट बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो पैकेट कहां पे बनेगा, इन लेयर में बनेगा या आउट लेयर में बनेगा? आउट लेयर में सर। आउट लेयर में। जब उसने बाहर जाना है ना तो ओएसआई की आउट लेयर में बनेगा वो, और जब बाहर से कोई पैकेट आ रहा है तो वो इन लेयर में आएगा। क्लियर? पीसी यस क्या सर। करता है, जो भी पैकेट को रिसीव करता है वो इन लेयर में करता है, जिस पैकेट को बाहर भेजना वो आउट लेयर में करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब ये दोनों के दोनों पैकेट बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले पैकेट पे मैंने क्लिक करा तो वो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे आउट लेयर में मिल गई, यहां पे ये लेयर 3 पे मिली। अब बाकियों को छोड़ के लेयर 3 पे क्यों मिली वो हम देखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, लेयर 3 पे क्या हो रहा है कि आईसीएमपी मैसेज बना, आईसीएमपी मैसेज, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या होता है, पिंग। पिंग का दूसरा नाम क्या है, आईसीएमपी, ठीक है। तीसरा नाम क्या पिंग का, हाय, हेलो, जो हम बोलते हैं ना एक दूसरे को, हेलो, राइट, हाय, ये सारे एक ही हैं, ठीक है। हम अपनी भाषा में हाय हेलो बोलते हैं, ये पीसी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, आईसीएमपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आईसीएमपी है। अब ये आईसीएमपी मैसेज है तो मतलब ये पिंग का मैसेज है, और ये टाइप क्या लिखा है, 8। ये 0 से लेके 8 तक मैसेज होते हैं, मल्टीपल मैसेज होते हैं आईसीएमपी के। आईसीएमपी के 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम इनके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, जो मेन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे 8 है, जब आप किसी को हेलो करते हो ना तो आपकी तरफ से वो क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जा रही है, राइट। आप सामने वाले को रिक्वेस्ट करते हो, हेलो करते हो, इनिशिएट आप करते हो। तो वो आईसीएमपी, अगर कहीं पे भी आप आईसीएमपी टाइप 8 देखोगे ना तो इसका मतलब वो क्या है, आईसीएमपी रिक्वेस्ट। क्लियर? अगर आप कहीं पे भी देखते हो आईसीएमपी मैसेज टाइप 8, दैट मींस कि ये जो मैसेज है वो क्या है, आईसीएमपी रिक्वेस्ट है, मतलब पिंग है, वो इनिशिएट कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है, हेलो हाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आपको कोई रिप्लाई मिल रहा है, अगर उधर से ये क्या कर रहा है, रिप्लाई देगा, तो वो 0 होगा रिप्लाई। कहीं पे भी आप आईसीएमपी मैसेज टाइप 0 देखो ना तो वो क्या है, रिप्लाई है। तो अभी हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट, क्योंकि टाइप 8 है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे हमने पिंग कमांड चलाई ना, पिंग 10.0.0.2, तो यहां पे इस पीसी ने क्या करा, अपनी लेयर 3 के अंदर आईसीएमपी मैसेज बना दिया। जैसे ही इसके बाद मैंने एंटर करा, ये बन गया। साथ ही साथ उसके साथ क्या लगा दिया, सोर्स आईपी। देखो डेस्टिनेशन आईपी तो मैंने दिया था, ये देखो 10 डॉट पिंग लिखा मैंने, 10.0.0.2 इसके अंदर लिखा था, ये पिंग सीएमडी के अंदर, ये 2 का है। तो इसके अंदर हम मैंने यार 1 मिनट, कहाँ चला गया वो पिंग, ये रहा, हाँ जी। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा, पिंग, ये, फिर इसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही एंटर मैंने प्रेस करा तो ये मैसेज बन गया, आईसीएमपी मैसेज टाइप 8। और किसको पिंग कर रहे हैं हम, .2 को, तो इसने ये .2 उठा के यहाँ पे रख लिया, IP.2, ये .2 है ना, ये रख लिया। लेकिन .1 कहां से आया, इसने अपने आप लगा दिया .1, ठीक है, क्योंकि इसके इस इंटरफेस में हमने क्या आईपी दे रखा है, .1। तो इसने क्या कर दिया, अपने देखो अपना आईपी तो उसको पता है ना, सामने वाले का नहीं पता था, वो हमने दिया कमांड के थ्रू, लेकिन इसको खुद का तो पता है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बता रखा है कि तेरा IP.1 है, कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो उसने क्या करा, सोर्स क्या लगाया, अपना आईपी, डेस्टिनेशन क्या लगाया, जो हमने पिंग के अंदर रखा वो लगा दिया, और पिंग हमने लिखा, तो इसलिए वो क्या बन गया, आईसीएमपी मैसेज टाइप 8 बन गया। ये तीनों चीजें क्लियर होगी आपको। ये लेयर 3 में हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, लेयर 3 आईपी हेडर। ये आईपी लग रहे हैं ना इसके साथ, इसको बोला जाएगा लेयर 3 हेडर। सर हाँ हेलो सर, हाँ, कह रहा हूँ ये कहाँ पे शो करेगा? क्या चीज, जैसे मैं पिंग कराया हाँ फिजिकली, फिर हाँ। ये कहाँ पे शो करता है ये? आप अगर पैकेट ट्रेसर के अंदर हो, ठीक है,
आपने अच्छा। CMD खोल के ये पिंग कराया आपने, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिमुलेशन में होना चाहिए, फिर पिंग कमांड चलाओगे आप। ओके। सिमुलेशन के अंदर होने के बाद आप हम्म। पिंग कमांड चलाओगे तो अपने आप ये 2 मैसेज बन जाएंगे। जैसे 2 मैसेज बनेंगे तो पहले मैसेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा आपके पास। अब नहीं क्लियर सर, है? अगर फिजिकली मैं चेक करूं, फिजिकली जैसे हाँ दो सिस्टम है, मैं दो हाँ सिस्टम पे अगर पिंग कराऊं ऐसे, हाँ तो कैसे हाँ, उसको चेक करेंगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर आपके पास फिजिकली 2 लैपटॉप है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टूल आता है वायर शार्क, वो डाउनलोड करके आपको लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर वो क्या करता है, इस यहाँ की इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, कैप्चर करके आपको दिखाता है ये पैकेट के अंदर क्या क्या है। ओके। ठीक है। जी सर। हाँ, समझो आप यहाँ पे, क्योंकि आंखों से जो हम देखते हैं ना, जो चीज हम आंखों से देखते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास रहती है, हम उसका इमेजिन कर सकते हैं क्या है। समझो आप यहाँ पे, और वो सेम चीज आपको फिजिकली जो रियल लाइफ में वो सारा का सारा सेम हो रहा होगा। जी सर। क्लियर? हाँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो हम ओरिजिनल लैब में, जो यस हमारी सर। लैब है वहां पे वायरशार्क डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सारी चीज दिखाऊंगा ये मैं। जी सर, जैसे हम लोग फिजिकली करते हैं ना, तो ये सब दिखता नहीं है ना कि लेयर कौन से में है। हाँ, फिजिकल करते हैं तो ये चीजें दिखती नहीं है। यस दिखती सर। नहीं है तो हमें समझ में नहीं आती कि ये हाँ, चीज यस यस सर। होता क्या है, राइट? इसीलिए इनको देखना जरूरी है कि उस वायर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है ट्रैफिक। ओके। क्लियर है ना? जी सर। हाँ, तो अब क्या है, तो जैसे हमने इस पे क्लिक करा तो हमारे पास लेयर 3 पे ये इंफॉर्मेशन बन गई। ठीक है, और लेयर 3 क्या कह रही है कि भाई मुझे तो ये पता चल गया कि भाई जिसके पास जाना वो .2 है, क्योंकि कमांड के जरिए हमें आईपी दे दिया। सोर्स आईपी उसने अपना उठा लिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको दे रखा, कॉन्फ़िगर कर रखा है .1, राइट? तो आईसीएमपी रिक्वेस्ट है। जैसे ही उसने इस पे क्लिक करा, फिर वो उसने 4 पॉइंट यहाँ पे लिख के दिए हमें। पहला पॉइंट तो क्या करा है कि भाई आपने पिंग लिखा तो हम पिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है। दूसरा, ये पिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना जैसे हमने एंटर प्रेस करा, तो वो उसी की बात कर रहा है, पहला पॉइंट है जो। दूसरा क्या है, द पिंग प्रोसेस क्रिएट्स एन आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट मैसेज। क्या कह रहा है वो, द आईसीएमपी एन आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट मैसेज। ये क्या है, आईसीएमपी इको है, आईसीएमपी का फुल नेम है आईसीएमपी इको। ठीक है, आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट मैसेज एंड सेंड्स इट टू द लोअर प्रोसेस। लोअर प्रोसेस किसकी बात कर रहा है वो, लोअर लेयर की बात कर रहा है, लेयर 2 की। लोअर लेयर, इसके नीचे कौन सी लेयर है, लेयर 3 के नीचे लेयर 2, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, सेंड्स इट टू द लोअर लेयर, नीचे सेंड कर रहा है। ठीक है। अब आप 10 सोर्स आईपी देखो, हमने इस कमांड में सोर्स आईपी नहीं दिया, सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी दिया, किसके पास जाना है हमने। ठीक है, वो दिया किसके पास जाना है। सोर्स और डेस्टिनेशन तो पता है ना आपको। अगर आप अपने घर से, होम से ऑफिस जाते हो, ठीक है, तो घर से सुबह निकले तो सोर्स ये है, और ऑफिस जाना है तो डेस्टिनेशन आपका ऑफिस है। तो दोनों चीजें आपको पता चल गई, सोर्स आप घर से चले, डेस्टिनेशन आपका ऑफिस है। लेकिन शाम को जब आप काम करके वापस आओगे तो सोर्स आपका ऑफिस जहां से चलोगे, सोर्स वो बन जाएगा, डेस्टिनेशन आपका होम बन जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट होता है ना। ऑफिस। हाँ, ठीक है, तो सोर्स और डेस्टिनेशन किसे, सोर्स किसे बोलते हैं, जहां से आप चलते हो, और डेस्टिनेशन क्या होता है, जहां पे आप जाना चाहते हो, उसको जहाँ पे डेस्टिनेशन बोलते हैं। आपको जाना है, जहाँ पे। हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि भाई सोर्स एड्रेस जो है वो आपने स्पेसिफाई नहीं कर, देखो ये कहाँ पे जाना चाहते हैं हम, वो आईपी तो हमने दे दिया यहाँ पे कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं .2, लेकिन कहाँ से जाना चाहते हैं वो हमने नहीं बताया कि .1 से जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि भाई आपने मेरा आईपी तो मुझे बताया नहीं है इसके कहाँ से जाना है, तो ये कह रहा है कि मैं अपने आप क्या कर लेता हूं, द डिवाइस सेट्स इट टू द पोर्ट्स आईपी एड्रेस। तो वो कहता है ठीक है, आपने नहीं बताया कि सोर्स क्या होगा, तो मैं अपना एड्रेस जो है ये वाला मैं खुद ही लगा लेता हूं। उसने खुद लगा लिया, हमें देना थोड़ी ना पड़ा यहाँ पे कि .1 से जाओ, उसने अपने आप लगा लिया। क्लियर है ये चीज? हाँ हाँ, क्लियर है। हाँ, तो दोनों आईपी लग गया, सोर्स भी लग गया, ये सोर्स एसआरसी मतलब सोर्स आईपी, एसआरसी आईपी मतलब सोर्स आईपी, डीईएसटी आईपी मतलब डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको पता चल गई कि कहां से चलना .1 से, कहां पे जाना .2 पे। फिर वो क्या कह रहा है, सर एक क्वेरी, आप तो हमारे
ये जो आपका आर्प कमांड जो यूज कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं हम? ARP हाइफन ये तो हम ये चेक करना चाहते थे कि इसको अपने मैक एड्रेस के अलावा किस किस्म के मैक एड्रेस के बारे में पता है। क्या मैं ये देखना चाहता था क्या इस पीसी को इसके मैक एड्रेस के बारे में पता है कि PC2 का क्या है। अगर पता होता ना तो यहाँ पे मैक एड्रेस शो होता। ठीक है, अब नहीं पता तो खाली पड़ा ये। क्लियर? हाँ ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब क्या है, चौथे पॉइंट पे आते हैं। द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इज द सेम सबनेट द डिवाइस। ओके, ये भूल जाओ अभी के लिए, इसको अभी रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने देखी। ठीक है, फिर उसने क्या करा, जैसे ये तीनों चीजें लगा दी, फिर उसने क्या करा, इसको लेयर किस पे भेजे, 2 पे। कैसे इस पे क्लिक करोगे, लेयर 2 पे आ जाएगा, या फिर लेयर 2 पे क्लिक कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, या तो नेक्स्ट लेयर पे आ जाओ, ये आगे। ठीक है, या फिर ऐसे क्लिक कर लो। ठीक है, तो लेयर 3 के बाद जो काम होना था हो गया। अब वो काम होने के बाद लेयर 2 पे जाएगा। अब लेयर 2 पे क्या हो रहा है, लेयर 2 पे ये कह रहा है कि जहां पे आप जाना चाहते हो, ये यूनिकास्ट अभी भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये कह रहा है कि जहां पे आप जाना चाहते हो ना, ठीक है, वो द आर्प प्रोसेस लुक्स इट अप इन द आर्प टेबल। वो कह रहा है कि इसके पास एक आर्प टेबल है। कौन सा टेबल, जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसको आर्प टेबल बोलते हैं, इसको ये वाला। ठीक है, आर्प हाइफन ई, जहां पे ये मैक एड्रेस रखता है ना, सारे के सारे किस किस को जानता है ये, राइट, उसको आर्प टेबल। जैसे हम दिमाग में सामने वाले का घर का एड्रेस रखते हैं, आधार कार्ड का एड्रेस अगर हम दिमाग में रखने लग जाएं, ठीक है, तो वो क्या है, सारी की सारी लिस्ट हमारे पास होगी। जैसे कि बैंकों के पास क्या होती है, लिस्ट होती है ना, सबके आधार कार्ड होते हैं जिनके अकाउंट होते हैं, तो वो आधार कार्ड की लिस्ट होती है पूरी की पूरी, वो लिस्ट यहाँ पे है, मतलब सामने वाले के मैक एड्रेस की लिस्ट यहाँ पे होगी। तो अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं चेक कर रहा हूं, द आर्प प्रोसेस लुक्स इट अप इन द आर्प टेबल, ये आर्प टेबल है। ठीक है, द नेक्स्ट होप IP एड्रेस इज नॉट इन द आर्प टेबल, मतलब जो ये .2 है ना, .2 जिस पे जाना चाहते हो, नेक्स्ट होप IP। ठीक है, नेक्स्ट होप IP मतलब होता है नेक्स्ट होप, ये डिवाइस है ना, उसको होप बोलते हैं, HOP। नेक्स्ट होप मतलब सामने वाला डिवाइस, नेक्स्ट हो गया सामने वाला, होप हो गया डिवाइस। ठीक है, उसका जो IP है कौन सा, .2। ठीक है, सामने वाले डिवाइस का IP .2 है। वो कह रहा है मेरे नॉट इन द आर्प टेबल, यहां पे नहीं है, कहता मेरे पास ना वो IP है ना उसका मैक एड्रेस है, तो दोनों नहीं है उसके पास। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, दैट आर्प प्रोसेस ट्राइज टू सेंड एन आर्प रिक्वेस्ट फॉर दैट IP एड्रेस। क्या हो रहा है, कहता अगर मेरे पास सामने वाले का मैक एड्रेस नहीं है, तो मैं इस पैकेट की जगह क्या करूंगा, अभी द आर्प प्रोसेस ट्राइज टू सेंड, एक और पैकेट भेजूंगा, आर्प पैकेट ट्राइज टू सेंड एन आर्प रिक्वेस्ट फॉर दैट IP एड्रेस एंड बफर्स दिस पैकेट। तो जो ये पैकेट है ना, उसको क्या कर देगा, यहाँ पे रोक के रखेगा। ठीक है, तो PC क्या कह रहा है कि भाई मुझे सामने वाले का मैक एड्रेस नहीं पता, नंबर 1। नंबर 2, उसने क्या कर दिया, लेयर 2 के ऊपर जो ICMP का पैकेट ऊपर से नीचे आया था, पिंग का पैकेट, राइट, ये वाला पिंग कर रहे थे ना, वो वाला पैकेट, उसको क्या कह दिया उसने कि तू अभी आराम कर, यहाँ पे बैठ आराम से। ठीक है, होल्ड हो, रुक जा थोड़ा सा, क्योंकि सामने वाले का अभी हमें मैक एड्रेस नहीं पता, उसके लिए मैं किसी और को भेजता हूँ। उसने फिर नया पैकेट बनाया एक आर्प का, उसको भेज के सामने वाले से, वहां से मैक एड्रेस लेके आके फिर इस पैकेट को आगे भेजेगा। ये प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, अब इसको आगे मैं आगे इसको नेक्स्ट करके बताऊं कि क्या होता है क्या नहीं होता, उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि अब हमारी जो क्लास है, क्योंकि हमारे पास अभी आर्प आ चुका है, आर्प पिक्चर में आ चुकी है, तो पहले आर्प के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। आर्प ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही है करता धरता पूरे के पूरे नेटवर्क का। इसी को समझ लो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आर्प को मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा कि ये क्यों होती है, कैसे होती है, क्या नहीं होती। सिंपल इसका मैंने एक रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जो आप मतलब होता रहता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो वो एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, एग्जांपल क्या है,
मान लो ये एक रोड है, ठीक है, इस रोड पे काफी सारे घर बने हुए हैं, ठीक है, आपके आपके नेबर्स हैं, काफी सारे हैं, ठीक है, कुछ को आप जानते हो, कुछ को नहीं जानते, ठीक है, तो ये घर बने हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, घर हैं, ठीक है, ये रोड है। तो हमारे जितने भी घर होते हैं रोड के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, गली के साथ कनेक्टेड होते हैं, तभी तो वो निकल के एक दूसरे के घर पे या इधर उधर जाते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई ये वाला जो घर है, फॉर एग्जांपल हम आप ही में से किसी का नाम ले लेते हैं, इजी इजी जो नेम है, जैसे कि दीप, ये दीप का घर है, ठीक है। दूसरा क्या है, एबल, ठीक है, तो ये एबल का घर है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या है कि मान लो कि कोई कार बाय करी या कोई कुछ मशीन बाय करी, ठीक है, दीप ने क्या करा, एबल से एक कार बाय कर ली, ठीक है, कोई बीच में डीलर था, उसने बाय करवा दी, वो जो अमाउंट जो बनी वो बनी 5 लाख की, ठीक है। अब दीप ने एबल को कितने पैसे देने हैं, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख देने हैं। तो अब बात ये है कि जो दीप है उसको ये नहीं पता कि भाई एबल रह कहां पे रहा है, बस इतना सा हमें अपनी तरफ से क्या करना है, एग्जाम्पल में लेके आना है कि दीप को ये नहीं पता कि एबल का घर का एड्रेस क्या है, बट उसे इतना पता है कि भाई वो इस एरिया में रह रहा है, ठीक है। उसे कार ली डीलर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि डीलर की शॉप पे सारे मिले और कार लेके आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एबल का घर कहाँ पे है, लेकिन मोबाइल का यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ये मान के चलो आप। तो अगर दीप ने ये 5 लाख रुपए कैश में एबल को देने हैं, तो वो क्या करेगा, इसको एक बैग में पैक करेगा और बैग में पैक करके वो घर से निकलेगा, घर से निकलेगा, उसको जब घर पता ही नहीं है कौन सा घर है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पूछेगा क्या भाई एबल यहाँ पे रह रहा है, ये कहेगा नहीं। क्या भाई एबल यहाँ पे रह रहा है, ये कहेगा नहीं। क्या भाई एबल यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे कौन रह रहा था, एबल तो नहीं रह रहा था, गैंगस्टर रह रहा था, ठीक है, उसने बंदूक की नोक पे 5 के 5 लाख छीन लिए। फिर क्या करेगा भाई दीप, तो रिस्क तो ले नहीं सकता, तो क्या वो दीप भाई 5 लाख का बैग लेके घूमेगा यहां वहां, पूछेगा कि भाई घर किसका, मतलब एबल यहाँ पे रह रहा है, एबल यहाँ, नहीं, वो रिस्क लेगा नहीं है। फिर वो क्या करेगा, तो अब वापस आ जाते हैं कि भाई इस काम में एक एक घर में पूछने में तो बहुत बड़ा रिस्क है, कोई भी 5 लाख का जो बैग है वो छीन सकता है, ठीक है, किसी को भी पता चल गया तो वो कोई भी छीन सकता है, राइट। तो वो 5 लाख लेके ऐसे घर घर नहीं भटकेगा। अब क्या है, दीप के पास एक सर्वेंट है, एक नौकर है, ठीक है, तो उसने क्या करा, सर्वेंट को देखो 5 लाख रुपए अपने नौकर को भी नहीं दे सकता, हो सकता है वो 5 लाख लेके और भाग जाए, पता नहीं चले कि वो आए ही ना वो तो वापस, तो उसको 5 लाख भी नहीं दे सकता। 5 लाख देने दीप ने खुद जाना है एबल के घर, लेकिन वो नौकर को बैग नहीं देगा, वो अपने नौकर को बोलेगा कि जा क्या करके आ, एबल के घर का एड्रेस लेके आ। अब नौकर खाली हाथ जा रहा है, वो इससे पूछेगा कि भाई एबल रह रहा है, नहीं, इससे पूछेगा नहीं, इससे पूछेगा नहीं, ठीक है, वो सबके पास जाएगा और उसको डर भी नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही उसको पता चला कि भाई यहाँ पे आएगा, तो एबल बोलेगा हाँ ये मेरा घर का एड्रेस है, ठीक है। तो अब जैसे ही उसको घर का एड्रेस पता चल गया, किसको, दीप के नौकर को, अब जब वो वापस आएगा, क्या वो फिर भी अब दीप का घर ढूंढता हुआ वापस सब जगह नॉक करके आएगा या सीधा डायरेक्ट अपने घर पे आ जाएगा, बताओ। अब तो डायरेक्ट आएगा सर। अब तो डायरेक्ट, क्योंकि जहां से वो चला है उसको पता है ना वो कहां से चला है, राइट, तो वो सीधा यहां से अपने घर पे आ जाएगा और इसको दीप को बता देगा कि भाई ये वाला घर का एड्रेस है, ये एड्रेस एबल का है। अब दीप जाएगा पैकेट का मतलब ये लेके 5 लाख रुपए लेके जाएगा सीधा, अब डायरेक्ट डायरेक्ट जाएगा वो एबल के घर, उसको 5 लाख रुपए और वापस 5 लाख देने के बाद वापस आ गया। अब देखो क्या हो रहा था इसमें, 4 चीजें हुई। नंबर 1, क्या आर्प गया सबसे पहले क्या लेने के लिए, मैक एड्रेस लेने के लिए,
ठीक है, सामने वाले का, उसका उसका घर का एड्रेस मतलब मैक एड्रेस लेने के लिए। तो वो क्या हुआ, वो आर्प का पैकेट जब गया वो ब्रॉडकास्ट हुआ। ब्रॉडकास्ट मतलब सबके पास गया वो पूछने, राइट, कि भाई एबल यहां पे रह रहा है, एबल यहां पे रह रहा है, एबल यहां पे रह रहा है, सबके पास गया। नंबर 2, जब आर्प, ये आर्प रिक्वेस्ट थी, REQ रिक्वेस्ट जब गई, अब आर्प का रिप्लाई आएगा। रिप्लाई जो है वो क्या है, वो भी सबके घर पे आता हुआ वापस आया या सीधा सीधे डायरेक्ट आया? वो डायरेक्ट आया। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, यूनिकास्ट। यूनिकास्ट होता है 1 to 1, सीधा पॉइंट पे जाओ, पॉइंट से वापस आओ। ब्रॉडकास्ट होता है सबके पास जाना। ठीक है, तो देखो आर पर रिक्वेस्ट जो थी वो ब्रॉडकास्ट हुई, आर पर रिप्लाई जो है वो यूनिकास्ट है। अब थर्ड नंबर पे क्या हुआ, ये आईसीएमपी मतलब दीप गया 5 लाख रुपए लेके, मतलब आईसीएमपी गया, आईसीएमपी रिक्वेस्ट, वो क्या हुआ, वो मल्टीपल मतलब अब वो कहीं पे नहीं जाएगा, मल्टीपल लोगों के पास नहीं जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट जाए क्योंकि उसके पास अब एड्रेस आ चुका है, वो सीधा इसी एड्रेस पे जाएगा, तो मतलब यूनिकास्ट। ठीक है, नंबर 4 क्या है, आईसीएमपी रिप्लाई, वो क्या है, वो भी यूनिकास्ट है, क्योंकि जब वो यहां से पैसे देके वापस आएगा, उसको अपने घर के एड्रेस के बारे में तो पता ही है ना, वो भी सीधा वापस अपने घर पे आएगा, किसी को नॉक करके नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहला जो प्रोसेस है, इस यहां से पिंग करने के लिए, मतलब यहाँ पे पैकेट 5 लाख का पैकेट इस पे पहुंचाने के लिए 4 स्टेप हुए। 2 स्टेप तो आर्प के हैं, 2 स्टेप आईसीएमपी के हैं। जो 2 स्टेप आर्प है उसमें एक आर्प रिक्वेस्ट है जो कि सबके पास जाएगा ब्रॉडकास्ट, एक आर्प क्या रिप्लाई है जो कि सिंगल वहां से वापस आएगा तो इसी के पास आएगा। एक आईसीएमपी रिक्वेस्ट है, जब ये पैसे देने जाएगा वो भी यूनिकास्ट है, और आईसीएमपी रिप्लाई है वो भी यूनिकास्ट है, वो भी वापस आएगा। तो 4 प्रोसेस होने के बाद आपका क्या होता है, पिंग होता है। ये चीज समझ गए। अब आर्प का क्या काम है, आर्प का कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का फिजिकल एड्रेस लेके आना। और फिजिकल एड्रेस इस केस में इसका घर का एड्रेस है, और हमारे लैपटॉप के केस में, ठीक है, हमारे इस प्रैक्टिकल के केस में सामने वाले का मैक एड्रेस है। क्लियर। अब वो यहां से देखो, अभी इसके अंदर 2 ही घर हैं। इस रोड में हमने अपनी एग्जांपल में मल्टीपल घर लिए थे यहाँ पे, लेकिन 2 ही घर हैं तो इसलिए वो इसी के पास जाएगा। अगर जैसे ही हमने यहाँ पे मल्टीपल 5-10 पीसी लगा लिए तो वो ये आर्प रिक्वेस्ट सबके पास जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्प क्या हुआ, यहाँ पे नंबर 2 पे आर्प बना, वो क्यों बना, सामने वाले का मैक एड्रेस लेके आने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको होल्ड पे कर दिया आईसीएमपी पैकेट को। अब खोलते हैं आर्प का पैकेट। आर्प के पैकेट के अंदर क्या है, वो जब जाएगा तो क्या लेके जाएगा, वो लेके जाएगा आर्प। देखो अब कहां पे बनी, लेयर 2 पे। आर्प किसके लिए है, क्या पर्पस है आर्प का, सामने वाले का मैक एड्रेस लेके आने के लिए। और सामने वाले का क्या मैक एड्रेस है, तो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन जो है सारी की सारी कहां पे होती है, लेयर 2 पे। तो मतलब ये आर्प भी लेयर 2 का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल जो कि उसको ऐसे सेट किया जाता है कि वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, एक रोबोट लगा लो। ठीक है, जैसे रोबोट होते हैं ना, उनको जैसे सेट करोगे वो वैसे ही काम करेंगे रोबोट, तो वो इसी टाइप का है। ठीक है, तो अब इसका जो है ये आर्प का पैकेट है, इसने क्या लेके आना, सामने वाले का मैक एड्रेस लेके आना है। तो खुद का मैक एड्रेस तो उसको पता है ना, तो उसने अपना क्या करा, लेयर 2 पे पैकेट बनाया एक आर्प, जिसमें खुद का मैक एड्रेस उसने यहाँ पे लगा लिया 3E3A। देखो क्या है, ये खुद का मैक एड्रेस हमने जब निकाला था 3E3A, राइट। सामने वाले का मैक एड्रेस नहीं पता, इसलिए उसने क्या लिखा, FFF। FFF क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है मैक एड्रेस में। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब मैंने सबके घर पे जाके पूछना है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन क्या है, FFF। इसका मैक एड्रेस क्या है, ये किसी को इसको पता ही नहीं अभी, तो इसलिए उसने डेस्टिनेशन में FFF रखा कि भाई मुझे सबके घर पे नॉक करके पूछ के आना कि किसके पास मैक एड्रेस है इस IP का .2 का। ठीक है, तो इसने क्या करा,
सोर्स आईपी डॉट वन, डेस्टिनेशन आईपी डॉट टू, 1 मिनट होल्ड रखना। तो सोर्स मैक लग गया, डेस्टिनेशन मैक लग गया। अब इसने सोर्स आईपी भी लगाया अपना कि मैं किस घर से चल रहा हूँ, मतलब मैं कहाँ से चल रहा हूँ, मैं .1 से चल रहा हूँ। सोर्स मैक एड्रेस भी लगाया, सोर्स आईपी भी लगाया। डेस्टिनेशन आईपी मैंने इसके पास जाना है, उसका मैक एड्रेस नहीं पता, इसलिए मैंने FFF लगा के उसके पास जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप है, इसने ये पैकेट बना के किसको भेजा, लेयर 1 को। और लेयर 1 पे क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। लेयर 1 पे क्या होता है, जैसे कि निक कार्ड हो गया, उसका पोर्ट हो गया, उसकी केबल होगी। तो लेयर 1 पे क्या है, फास्ट इथरनेट 0, ये 0 पोर्ट है, वहां से क्या होगा, पैकेट बाहर जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है सीधा, हाँ, अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट, जैसे ये पोर्ट 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो वो फ्रेम्स जो ये है आर्प का, वो फ्रेम क्या हो जाएगा, सेंड्स आउट टू द फ्रेम, इस इंटरफेस से फास्ट इथरनेट 0 से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और किसी चीज पे क्लिक नहीं करना, नहीं तो ये अपने आप भागने लग जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये पैकेट यहां से इधर चला गया। अब इसको खोलो यहाँ पे, अब क्लिक करो इसके ऊपर, अब इसको स्टडी करो, ये क्या कह रहा है, देखो इसके पास ये ट्रैफिक आया, तो इसकी आउट लेयर में होगा या इन लेयर में होगा, इन लेयर में, राइट, क्योंकि ये पैकेट वहां से इधर आया। तो इन लेयर में क्या कह रहा है, ये कहता है मुझे फास्ट इथरनेट 0 पे पैकेट रिसीव हुआ, फ्रेम रिसीव हुआ, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें ये है कि भाई सोर्स मैक एड्रेस ये है, उसका सोर्स आईपी ये है, आया किसके पास है, वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस FFF है, डेस्टिनेशन आईपी 2 है। ये कहेगा यार .2 तो मेरा ही है, इसका मतलब इसको मेरा मैक एड्रेस नहीं पता अगर FFF लग के आ रहा है तो ये इसको देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान दो, जब ये आया यहाँ पे एरो बना आ रहा है, यहाँ पे इसके अंदर कि आया यहाँ पे, जैसे ही इसको पता चला कि भाई क्या है, डेस्टिनेशन आईपी ये मेरे लिए आया, लेकिन उसको मेरा मैक एड्रेस नहीं पता, उसने इसको आउटलेयर पे भेज दिया। यहाँ पे देखो ये एरो बना, आउटलेयर को बोला कि भाई इससे डील कर, इसका काम, सामने वाले को जो आ रहा है .1 से आ रहा है, उसको मेरा मैक एड्रेस नहीं पता, उसको मैक एड्रेस बता पहले अपना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पीसी सोर्स मैक, अब देखो उल्टा, अब सोर्स मैक अपना लगा देगा 2C5D, और डेस्टिनेशन जो उधर से आया है उसका लगा देगा। अब दोनों इस फ्रेम के अंदर दोनों मैक एड्रेस लग गए, एक तो सोर्स खुद का भी लग गया, एक सामने वाले का। अब सामने वाले का इसको कैसे पता चला, जो ये रिक्वेस्ट आई है उसमें एज ए सोर्स लग के आया था, इसलिए पता चला, ठीक है। और आईपी भी पता चला इसलिए क्योंकि उसके अंदर लग के आया। तो सोर्स आईपी इसने अब फिर अपना ले लिया, डेस्टिनेशन आईपी .1 ले लिया। अब इसी पैकेट को वो फास्ट इथरनेट 0 से बाहर निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करा। अब देखो, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, तो ये रिप्लाई चला गया। जैसे ही उसके पास रिप्लाई चला गया, उसको मैक एड्रेस पता चल गया पीसी को कि भाई सामने वाले का मैक क्या है, और जैसे ही पता चल गया सामने वाले का मैक क्या है, तो इसकी आर्प एंट्री में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मैं Ctrl+C करके देखूंगा तो वो मुझे दिखाई देगा, ठीक है। मतलब अभी तो पिंग चल रही है ना, तो मैं Ctrl+C कर दूंगा तो ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो अभी बीच में मैं नहीं रुकूंगा इसको, जैसे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा इसके बाद आपको फिर से मैं ये कमांड चला के दिखाऊंगा, तो इस पीसी को पता चल जाएगा कि .2 का मैक एड्रेस क्या है, यहाँ पे स्टोर कर लेगा वो, ठीक है। तो अब देखो ये आर्प पैकेट आ गया। जैसे ही आर्प पैकेट आया, उसने क्या कहा, पढ़ो यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगी हमारे पास। वो कहता है मेरे पास आर्प रिक्वेस्ट आ गई है, तो ये सारी चीज पढ़ लो, और इसके बाद नीचे आ जाता है, ठीक है। ये कह रहा है आर्प फ्रेम इज रिप्लाई, द आर्प प्रोसेस अपडेट्स द आर्प टेबल विद द रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो वो आर्प टेबल में डाल दिया। फिर क्या कह रहा है, द आर्प प्रोसेस टेक्स आउट एंड सेंड्स बफर पैकेट। जो ये वाला पैकेट पहले उसको ने होल्ड पे नहीं रख दिया था कि तू अभी रुक जा, पहले मैक एड्रेस लेके आने दे, तो अब उसको बाहर निकाल लिया। अब उसे कह रहा है कि अब तू जा सकता है, क्योंकि हमें मैक एड्रेस मिल गया, ये ले मैक एड्रेस, अब तू जा सकता है, ठीक है। उसका घर का एड्रेस लेके आ गए, तो अब उसको वो घर का एड्रेस बता के, यहाँ पे ये देखो डेस्टिनेशन में क्या है, 3E3A। ये अच्छा, ये तो रिप्लाई है अभी, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे हम पैकेट पे, फिर मिलेगा। तो अभी तो सिर्फ घर का एड्रेस, वेटिंग फॉर दिस रिप्लाई। अभी उसने क्या करा, इसको बाहर निकाला, ठीक है, जो वेट कर रहा था आपके रिप्लाई का, बाहर निकाला। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जो पैकेट को बाहर निकाला।
अब उसको पैकेट को देखो वो क्या कर रहा है, डार्क प्रोसेस टेक्स आउट द पैकेट फ्रॉम द बफर एंड सेंड्स इट द डिवाइस। ओके, तो अब उसमें डेस्टिनेशन देखो क्या लगाया, 2C5D, ये किसके अंदर, ये येलो वाले पैकेट के अंदर लगाया ये। ठीक है, सोर्स अपना लग गया, सामने वाले का डेस्टिनेशन लग गया। अब ये इस पैकेट को क्या कर देगा, यहाँ पे सामने इसके पास जाएगा। अब देखो अभी तक हमारे पास रिप्लाई नहीं आया, क्यों नहीं आया, सिर्फ अभी पिंग हो रहा है, क्योंकि अभी यहां से ये पैकेट जाके वापस नहीं आया अभी। ठीक है, तो अभी जैसे ये यहाँ पे पहुंचा, अब इसके पास जाओ, ये क्या कह रहा है देखो, ये आईसीएमपी का पैकेट है, इसके लेयर 3 से बना था। अगर इसकी लेयर 3 से बना था, ठीक है, तो लेयर 1 पे उसने क्या करा, इसको रिसीव करा, फिर ऊपर लेयर 2 पे लेके गए, लेयर 2 पे उसने जब खोल के देखा सोर्स मैक ये है, डेस्टिनेशन मैक उसके खुद के लिए है, फिर उसने उसको खोल के ऊपर भेजा, फिर उसने बोला कि भाई सोर्स आईपी यहां से है, डेस्टिनेशन आईपी 2, और क्या है ये, आईसीएमपी मैसेज टाइप 8, मतलब रिक्वेस्ट है। तो इस पीसी को पता चल गया कि सामने वाले ने मुझे क्या करा, पिंग करा है, हेलो करा है, हाई करा है, तो टाइप 8 रख दिया उसने। फिर उसने क्या करा, इसके बाद उसने उसको यहाँ पे लेयर 3 से इधर आउट लेयर 3 में भेज दिया। आउट लेयर 3 में क्या करा कि भाई सोर्स उसने खुद का आईपी लगा दिया, डेस्टिनेशन सामने वाले का, इसका, ठीक है, और आईसीएमपी मैसेज टाइप 0, पहले 8 उधर से आया, अब 0 दे रहा है, मतलब ये क्या है, रिप्लाई बना रहा है, आईसीएमपी रिप्लाई। ठीक है, तो रिप्लाई बना रहा है, और फिर इसके बाद क्या कर रहा है, सोर्स उसको नीचे लेयर 2 पे भेज दिया, लेयर 2 ने कहा कि मेरा मैक एड्रेस ये, सामने वाले का 3E3A है। अब इसको कैसे पता चला कि भाई इसका जो सामने वाले का मैक एड्रेस ये है, क्योंकि जब ये रिक्वेस्ट आई थी ना सोर्स मैक एड्रेस लिख के, तब इसने अपने आर्प टेबल में सेव कर लिया था। इसका आर्प टेबल मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं देखता हूं, इस पे क्लिक करते हैं, इस पीसी पे CMD में जाते हैं, और यहां पे हम क्या करते हैं, ARP-A, ये देखो इसके पास क्या है, .1 का मैक एड्रेस है, इसके पास .1 का क्या है, मैक एड्रेस रखा हुआ। प्रशांत आपने कुछ पूछना, म्यूट हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जो हैपन ए है, ए का मतलब क्या हुआ सर, तो कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, ये ए हाँ की मतलब ये ARP-A आपको क्या दिखा रहा है, कि इसकी लिस्ट दिखा रहा है कि कितने मेरे पास मैक एड्रेस हैं। अगर आपने ARP-D कर दोगे तो वो जितनी भी मैक एड्रेस इसके अंदर है वो सब डिलीट कर देगा। ठीक है, तो वो -A आपको सिर्फ एक लिस्ट दिखाएगा कि अभी मेरे पास कितनी एड्रेस स्टोर है। ओके सर। ठीक है ना, हाँ। हम्म। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास ये आया, तो इसको देखो, PC2 को तो ऑलरेडी पता है कि भाई 1 का मैक एड्रेस ये है। कैसे पता है, क्योंकि यहां से ARP रिक्वेस्ट गई थी, उसी का सोर्स मैक और सोर्स आईपी इसने अपने पास स्टोर कर लिया था। ठीक है, तो अब क्या है, और सर ये सारा कमांड याद रखना पड़ेगा, जैसे RP है, चाहे और भी जो भी कमांड होता है सारा। ये 2-3 कमांड है जो याद रखनी है, ipconfig, ARP-D, बस ये 2-3 कमांड है, ज्यादा नहीं है, कि जो कि इस केस में आपने याद रखनी है, ठीक है CMD के केस में, ठीक है PC के CMD के केस में। ठीक है, ठीक। यहाँ से 2-4 और होंगी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, PC के CMD के केस में। तो अब जैसे ही यहां से यहां पे पहुंचा पैकेट, तो इसने क्या करा, इसका रिप्लाई बनाया, रिप्लाई बनाने में इसने ये सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, आईसीएमपी मैसेज टाइप 0, और ये सोर्स मैक अपना लगा दिया, डेस्टिनेशन मैक सामने वाले का लगा दिया, और उसको इस इंटरफेस से बाहर निकाल दिया। देखो अभी तक यहाँ पे पिंग नहीं आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी तक पिंग नहीं आया, जब तक रिक्वेस्ट जाने के बाद रिप्लाई नहीं आएगा। तो अब हम रिप्लाई के लिए यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करो, ये इधर आ जाएगा। जैसे ही ये इधर आया, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया, या इस इंटरफेस से रिसीव करा, ये सोर्स यहां से आया, डेस्टिनेशन ये मेरा है, ये पीसी बोलेगा, ये सोर्स आईपी कहाँ से आया, ये .2 से आया, डेस्टिनेशन आईपी .10.001 मेरा है। क्या है ये है आईसीएमपी मैसेज टाइप 0। फिर जाके इसको पता चलेगा, अच्छा 0 है, इसका मतलब ये रिप्लाई है। ठीक है, तो मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी था उसी का ये रिप्लाई है।
तो जाके ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें एक पैकेट का रिप्लाई शो करेगा। रिप्लाई फ्रॉम 10.0.0.2 बाइट्स 32 टाइम 4, ये अभी भूल जाओ आप, ठीक है। क्लियर है, रिप्लाई कहां से आया, .2 से आया। पिंग किसको करो, .2 को, और रिप्लाई कहां से आया, .2 से आया। रिप्लाई आ गया। इसका मतलब अगर आपके पास ये रिप्लाई आ गया तो यहां पे इसके लेयर 3 पे आईपी भी करेक्ट है, लेयर 3 पे, लेयर 2 पे क्या है, मैक भी करेक्ट है, और लेयर 1 की फिजिकल कनेक्टिविटी भी ओके है। आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी ओके है, आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एक दूसरे को। ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे ये बहुत बेसिक है, ये चीज मैंने आपको अभी बताई है जो, ठीक है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा नेटवर्क स्टैंड हो रहा है, आर्प के ऊपर। और जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया था ना कि सबके घर में जाएगा वो, राइट, जैसे मैंने बताया था कि 5 लाख रुपए देना है तो उसका नौकर सबके घर पे जाएगा, वो तब होगा जब हमारे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, इस केबल को, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये थर्ड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे केबल को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो पहले तो मैं रियल टाइम में जाऊंगा, और रियल टाइम में यहाँ पे ना एक स्विच है, ये इस पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे स्विच का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे, ये स्विच उठा के यहाँ पे रख लो, ये 0 है तो मैं इधर रखता हूँ, स्विच 0 कभी यूज नहीं करता मैं, तो स्विच 1, ठीक है। तो अब क्या है, मल्टीपल, ये स्विच किसके लिए है, देखो अगर आपने 2 पीसी कनेक्ट करने हैं तो आप वायर से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल पीसी हैं, 3 PC3 PC4 PC5 मल्टीपल है, तो इनको आप कनेक्ट कर कैसे करोगे। हो सकता है आप इनको इससे केवल ये, इससे केवल ये, इससे केवल ये, इससे केवल ये, तो इससे पता क्या होगा, सिर्फ ये पीसी इसी से, इस पीसी से पिंग कर सकता है इस वायर से, लेकिन इसके पास 2 पोर्ट होने चाहिए, 2 पीसी से कनेक्ट होने के लिए 2 केबल लगेंगी, तभी लगेंगी अगर आपके पास निक कार्ड 2 होंगे लैपटॉप के अंदर। और निक कार्ड यस तो यस सर। एक ही जगह होती है लैपटॉप के अंदर, एक ही निक कार्ड की जगह होती है। चलो मान लो आपने निक कार्ड अलग से लगवाने भी हैं, लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आपकी केबल कनेक्टिविटी बहुत, मतलब एक ऐसा अनमैनेजेबल हो जाएगी। आपको बताता हूं, अगर आप पीसी टू पीसी विदाउट स्विच कनेक्शन लेके आओगे ना, तो पता क्या होगा, मान लो ये पीसी आपका, ये पीसी आपका, ये पीसी है, ये पीसी है, ये पीसी है, ये 6 पीसी है। इसको इसके साथ कम्युनिकेशन करना है, कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ करना है, कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ करना है, कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये पीसी सिर्फ एक ही पीसी से कनेक्ट कर सकता है इसके साथ, अगर इसको इसके साथ करना है तो यहाँ पे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके साथ करना है तो यहाँ पे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी। अब ये पीसी सिर्फ इस केबल से इससे कनेक्ट हो सकता है, और इस केबल से इससे, बाकियों से नहीं। बाकियों से कराना है तो कनेक्ट करो ऐसे, ये इसके साथ कराओ, राइट। कितनी देखो, ये 6 पीसी में इतनी ज्यादा वायरिंग हो चुकी है, हम ही इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कहीं तो ये कनेक्टिविटी है मैनेज करने के लिए, और कहीं हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस, एक डिवाइस लग जाए, जैसे ये डिवाइस है, सारे के सारे इसके साथ कनेक्ट हो, मल्टीपल डिवाइस, तो ये इजी है या पहले वाला इजी था, देखो समझो, ये इजी है सर। ये इजी है ना। हाँ, तो इसीलिए क्या है, ये हब डिवाइस, स्विच डिवाइस इसीलिए लेके आए, ठीक है। हब तो बहुत पुराना, अभी तो स्विच चलते हैं। तो इस पे इसके साथ कनेक्ट करोगे, राइट। तो ये आपका यहां से, अगर इस पीसी ने इससे बात करनी तो इसके थ्रू होता हुआ इससे बात करेगा, इससे बात करनी तो इससे थ्रू होता है इससे बात करेगा, सारे एक दूसरे से बात कर सकते हैं इसके थ्रू, इसके बीच में होते हुए। तो ये क्या है, ये स्विच है, SWITCH, ठीक है, SWITCH। तो अब इसीलिए इस स्विच को हम एक टाइप का, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि यहाँ पे एबल रह रहा है, यहाँ पे दीप रह रहा है, तो जो ये रोड है ना, वो हम नेटवर्क के स्विच को मान के चलते हैं कि जो स्विच होती है हमारा, एक टाइप का रोड की तरह काम करती है, वो मल्टीपल घरों को कनेक्ट करती है, मल्टीपल डिवाइसेस को, जैसे ये है। अब मैंने PC2 यहाँ पे है, PC1 यहाँ पे है, राइट। PC2 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, PC1 को यहाँ पे ले आता हूँ, PC3 को यहाँ पे, PC4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और 6 एक और खींच लेते हैं, ये लो। अब सबको कनेक्ट करना है तो बीच में स्विच लगाओ, केबल लेके आओ,
इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करो, इसको यहाँ देखो। अब क्या है, एक एक करके आपको केबल ऐसे कनेक्ट करनी पड़ रही है, राइट। अगर आप मल्टीपल एक ही टाइम पे केबल कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करने से पहले कंट्रोल प्रेस कर लो और इस पे क्लिक कर दो। फिर आपको बार बार यहाँ पे आके केबल उठाने की जरूरत नहीं है। ये साइन आ रहा है ना, ऐसा आ जाएगा। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, फिर से इस पे क्लिक करो, फिर से इस पे क्लिक करो। देखो बार बार यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। फिर से इस पे क्लिक करो, फिर से इस पे क्लिक करो, ठीक है। अब क्या है, अब मैंने केबल लगा दी, अब मुझे ये और काम नहीं करने देगा ये केबल वाला। इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से आके इसको देखो, यहाँ पे क्लिक कर दो तो माउस आ गया, फिर से वो हट गया, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितने हैं, 1 से लेके 6 पीसी लगे हैं। अब अगर यहां से इसने इसके साथ बात करनी है, ठीक है। देखो मैंने अभी इसकी ना केबल निकाल दी थी, केबल निकाली तो केबल निकालने से क्या हो गया, जैसे इसके पास पहले इंफॉर्मेशन पड़ी थी ना ये वाली, तो ये सारी हट जाएगी। देखो, क्योंकि अगर केबल डाउन होगी ना एक बार इसकी, तो उस केबल से रिलेटेड जितना भी उधर से कोई मैसेज मुझसे आए थे, स्टोर रखी थी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से इन दोनों के एक दूसरे का मैक एड्रेस नहीं पता ना, तो इसको पता होगा, ठीक है। दोनों को नहीं पता। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको पिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलता हूं मैं। पिंग करने से पहले याद रखो सिमुलेशन में आना जरूरी है। सिमुलेशन में आगे आप इसको ना एक बार साइड में ले आओ इधर, ठीक है। इसको तो मैं साइड में कर देता हूँ। अब इसको यहां से पिंग करो, इसको इधर ले आओ। मैं फिर से क्या कर रहा हूं, ये कमांड चला रहा हूं, पिंग 10.002, और मैंने क्या करा, एंटर प्रेस करा। जैसे एंटर प्रेस करा तो पहले वाला काम फिर से होगा। इसको मैक नहीं पता, ठीक है, तो वो मैक एड्रेस लेने जाएगा। मतलब क्या है, इसने 5 लाख रुपए देने हैं .2 को, लेकिन उसका क्या है, मैक एड्रेस नहीं पता, उसका घर का एड्रेस नहीं पता। तो कौन जाएगा, आर्प। आर्प मतलब नौकर जाएगा। नेक्स्ट करोगे, नौकर गया यहाँ पे, वो सारे घरों में पूछेगा। ये देखो सबके पास गया कि भाई .2 तुम हो, .2 तुम हो, .2 तुम हो। सबने रिजेक्ट कर दिया, इसने। ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं है .2, ठीक है। इनके पास आईपी भी नहीं है, चलो वो बात अलग है, लेकिन होगा भी .3 4 5, तब भी ये ड्रॉप ही करेंगे, क्योंकि .2 तो है ही नहीं है। इस पैकेट के अंदर क्या है, .2, तो ये .2 इनके पास आईपी नहीं है। लेकिन जिसके पास .2 है वो वापस वो बताएगा कि हाँ मेरा एड्रेस ये है, ठीक है। वो वापस, अब इसका नौकर वापस यूनिकास्ट होके आएगा, मतलब सीधा बैक जाएगा, ना कि सबके पास जाएगा। अब जैसे वो पहुंच गया तो फिर वो 5 लाख का पैकेज जो बैग था वो निकाल के वापस आया यहाँ पे। वो भी सिर्फ अब सीधा उसी के पास जाएगा, देखो, क्योंकि उसको पता चल गया कि इसके पास जाना है। इसके पास क्या है, .2 है, इसके घर पे पैसे देने हैं, किसी के और घर में जाने की जरूरत नहीं है। वापस यहाँ से बैक यहाँ पे, और यहाँ से बैक यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पिंग हो गया, एक पिंग। ऐसे कनेक्टिविटी होती है कंपनियों के अंदर स्विच के साथ मल्टीपल। अगर कंपनी के अंदर 10 यूजर काम कर रहे हैं, 20 यूजर काम कर रहे हैं, 50 यूजर काम कर रहे हैं, तो ऐसे कनेक्टिविटी होती है, ऐसे काम होता है। अभी ये तो बिल्कुल झलक है, ये तो हल्की सी। अब धीरे धीरे इसी को और एक्सपैंड करेंगे, इसी के अंदर और जाएंगे हम, एक एक चीज और सीखेंगे इसके अंदर जाके, ठीक है। तो आज के लिए काफी है इतना, पहले ये बताओ यस सर। काफी है ना, समझे ना। आज की क्लास में कुछ नई हाँ चीज हाँ सीखने को मिली। हाँ सर। ये अच्छी है क्लास या नहीं है, मुझे ये बता नहीं दो नहीं सबसे। नहीं नहीं, सही है सर। बहुत बढ़िया है सर, बढ़िया है एग्जाम्पल। सर, एकदम कोई अच्छा दिक्कत बहुत नहीं है। बढ़िया। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं, अगर आपको कोई चीज पूछनी हो ना कोई भी यहाँ पे, तो आप पूछ सकते हो। कोई भी चीज समय में नहीं आती, आप पूछ सकते हो, हम उसके आगे बढ़ेंगे। किसी ने पूछा था कि भाई रियल में फिजिकल में कैसे होता है। जी, आप मैंने जो पूछा ये था। हाँ, आप ही ने पूछा था, जो चीज यहाँ पे हो रही है ना, वो आपको हम्म। मैं रियल में भी करके दिखाऊंगा, सेम चीज। वो वायर शार्क के अंदर हमारा ना ओके। एक होता है वायर शार्क, लिखो यहाँ पे वायर शार्क, ठीक है। ये हटा दो केबल कोबल, ठीक है। डाउनलोड वायर शार्क। ये भी ओपन सोर्स ही है सर। हाँ हाँ, सॉरी, वायर शार्क भी ओपन सोर्स है ओपन ये। सोर्स है, फ्री टूल है, डाउनलोड करो। हम्म। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर सारा पैकेट दिखाए हैं कि कहाँ सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है, डीएनएस का, टीसीपी का, आईसीएमपी का यहाँ पे दिखा नहीं रहा, आरप यहाँ पे। वो मैं जब जैसे मैं आपको शो करूंगा ना, दिखाऊंगा, तब आपको ये देखो आरप का मैसेज, ठीक है। आरप का ब्रॉडकास्ट ये गया, ठीक है। क्लियर है ना। यस। वो एक एक चीज देखेंगे हम, टेंशन मत लो किसी भी चीज की। ओके थैंक यू। ओके फिर एंड करें क्लास को,
खाना खुना यस खाएं ठीक है सर। हाँ ठीक है दोस्तों, ओके थैंक सर, यू बाय यार, बाय सर, गुड नाइट। ओके गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।